नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। समय हो गया है खबर मिड डे का। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां समय समय पर लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान अवस्था में व्यवस्था अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी खर्च पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव का विचार सामने आया। इसका अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक ही चुनाव कराए जाएंगे। ये विषय राज्य के देश के व्यापक चर्चा का केंद्र है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ है तो कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि ये सही है। उसमें जो तर्क दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला लाभ ये है कि इनसे चुनाव पर होने वाला सरकारी खर्च काफी कम हो जाता है। बार बार चुनाव कराने में सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनाव कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा अन्य व्यवस्थाओं पर बड़ी राशि खर्च होती है। एक साथ चुनाव होने से इन खर्च में कमी आएगी। दूसरी बात, बार बार चुनाव होने वाली आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारें बिना रुकावट अपने विकास कार्यों और योजनाओं पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। तीसरी बात, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे वे अपने मूल कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। और चौथी बात कि मतदाताओं को भी सुविधा होगी, उन्हें अलग अलग समय पर मतदान केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी और मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना भी रहेगी। अब समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में तर्क क्या देते हैं विपक्षी लोग। हालांकि इस व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां भी सामने खड़ी हो जाती हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, जिससे राज्यों के हित प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी चुनौती यह है कि यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाए, सरकार गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कब कराए जाएंगे? ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। इसके अलावा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के कई संशोधन करने होंगे और सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी आवश्यक होगी। बिना व्यापक सहमति के इसे लागू करना कठिन हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम, वीवीपैट मशीनें और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए प्रभावित स्तर पर भारी निवेश करना पड़ेगा। आज इसी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम सवालों के कटघरे में बैठेंगे, जहां हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे इंडिया वॉच के। मेरा सवाल आपसे है कि सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समय पैसा और संसाधनों की बचत होगी। ये आप भी जानते हैं, आधी दुनिया को भी पता है। लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार बीच कार्यकाल में ही गिर जाती है तो उस स्थिति में आपकी व्यवहारिक योजना क्या होगी? जी। देखिए, सबसे पहले तो चर्चा इस बात पे नहीं, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए स्पष्ट रूप से कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लाभ है, क्या हानि है। तो हानि किसी रूप में मैं समझता हूं कोई नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए लाभ का, तो लाभ जो है वो बहुत बड़े हैं और विशेष हैं स्पष्ट रूप से, जो कि नजर आते हैं। कुछ लाभ बार गिनवा बार दीजिए चुनाव सर। आचार संहिता लगती है जी। और जो एक तरीके से मैं समझता हूँ पत्रकारों के द्वारा भी सवाल जो पूछे जाते हैं वो स्पष्ट है, यही पूछे जाते हैं कि भाई केंद्र सरकार वहां विशेष विकास क्यों कर रही है। अब चुनाव है तो विकास वहां ना किया जाए। हर व्यक्ति यही कहता है, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और केंद्र सरकार कोई फंड रिलीज कर देगी उत्तर प्रदेश के लिए, तो बहुत से लोग कहने लगे कि ये राजनीतिक हित साधने का षड्यंत्र है, प्रयास है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, राज्य सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, और उनका स्पष्ट जो 5 साल का एक तरीके से रोड मैप होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, और पूरा 5 साल का अवसर और पूरा 5 साल का मौका उन्हें विकास के लिए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कह दिया जाए कि राज्य सरकार अगर उत्तर प्रदेश में चल रही है और 5 साल के लिए चुनी गई है और उस दरमियान उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होते हैं, जी। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उस दरमियान विकास करती है तो ये कह दिया जाए कि भाई ये जो विकास किया जा रहा है, ये जो योजनाएं चलाई गई हैं, ये पंचायत चुनाव के देखते हुए चलाई गई हैं कि राजनीतिक हित साधा जाए। तो ऐसे तमाम सारे जो सवाल होते हैं पूर्ण रूप से बेबुनियाद होते हैं, गैर जरूरी होते हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं। दुर्भाग्य है
अगर देखा जाए 5-5 साल का सबका टेन्योर है, अपने टेन्योर में सबको विकास करने का अधिकार है, लेकिन विकास प्रभावित होता है। केंद्र सरकार विकास उस राज्य में नहीं कर सकती जिस राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, जी। तो डायरेक्टली वहां कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता और डायरेक्टली डेवलपमेंट भी रुकता है, एक तरीके से बाधित होता है। जो वहां के कर्मचारी हैं वो जो पूरी स्टेट मशीनरी है वो प्रभावित होती है और पूरी स्टेट मशीनरी इलेक्शन के कामकाज में लगती है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उससे राज्य की जो गतिविधि है वो पूरी तरीके से प्रभावित होती है, उलटफेर बड़े स्तर पे होता है। ये भी बिल्कुल एक तरीके से क्लियर है, स्पष्ट है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारा क्या मानना है, वन नेशन वन इलेक्शन सबका मानना है, जनता का मानना है खर्च कम होगा, स्टेट मशीनरी किसी राज्य की मशीनरी या देश की जो मशीनरी है वो जो बार बार लगती है जी। वो उनका जो समय की बर्बादी है वो रुकेगी। पुलिस प्रशासन अपना काम करेंगे और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो अपना काम करेंगी। और बार बार ये चुनाव कंडक्ट होने से जो खर्च है पार्टियों का वो भी एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल जगजाहिर है कि बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है और बड़ा मैं सोचता हूँ परिवर्तन होता है। और जो खर्च है वो बचेगा, खर्च बचेगा तो निश्चित रूप से वो देश के टैक्स पेयर का पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा। जी। तो टैक्स पेयर की जो इनकम है, वो जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, ये बहुत जरूरी है। और पुलिस प्रशासन लगता है, पुलिस प्रशासन को तनख्वाह कहां से जाती है? आम आदमी के टैक्स के पैसे से जाती है। और पुलिस प्रशासन बार बार कभी राज्य का चुनाव कराता है, कभी आम चुनाव देश का चुनाव कराता है, लोकसभा चुनाव कराता है, तो कभी विधानसभा चुनाव कराता है, तो कभी पंचायत चुनाव कराता है, तो कभी और कोई नगर पालिका का चुनाव कराता है, फिर कभी उपचुनाव कराता है। पूरा ध्यान पुलिस प्रशासन का, स्टेट मशीनरी का, सारे कर्मचारियों का इसी पे रहता है कि चुनाव कराना है। तो इसमें निश्चित रूप से पैसे की बर्बादी है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो सर कभी सरकार आप सपा की हो सकती थी, जी। कभी सरकार सपा की हो सकती है, कभी बीजेपी की हो जी। सकती है, कभी कांग्रेस की हो सकती है, कभी किसी भी पार्टी की हो सकती है जिसे जनता चाहे। लेकिन इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है, पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं है। इसमें बेनिफिट और हार्म्स देखे जाने चाहिए, मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि इससे लाभ क्या है और इससे हानि क्या है। इससे लाभ ये है कि पैसे की बचत होगी, एक साथ चुनाव होगा तो ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी होगी, जी। बड़े स्तर पे वोटिंग होगी। और मेरे हिसाब से लगभग लगभग 95 से 100% वोटिंग निश्चित रूप से हर स्थान पे होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो। और यही होना चाहिए, लोकतंत्र में यही कहा जाता है कि भाई हर व्यक्ति का अपना मताधिकार है और मताधिकार के माध्यम से वो सरकार को चुनता है। और ये कहां तक जायज है कि भाई दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज में 60%, 65%, 70% लोग किसी विधायक को चुन लें और एक तरीके से 50% भी वोटिंग होती है। और कश्मीर की अगर पहले की बात कर ली जाए तो बहुत ही कम वोटिंग होती थी, बहुत ही कम परसेंटेज थी वोटिंग की, आज तो बहुत परिवर्तन आया। जी। तो थोड़ी संख्या के लोग अपने प्रतिनिधि को चुन दे रहे हैं जो कि 5 साल तक वहीं रहेगा और जिन्होंने नहीं चुना उनका भी प्रतिनिधित्व करेगा, जिन्होंने वोट नहीं डाली उनका भी रिप्रेजेंटेशन वो प्रतिनिधि करेगा। तो इससे जगजाहिर है ज्यादा रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से वोटिंग होगी तो उससे बढ़िया रहेगा। तो जी आप और आपकी सरकार ये चाहती है कि चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम प्रधानिक चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव, जितने भी चुनाव हो सब एक साथ होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं, आपकी सरकार भी यही चाहती है। तो मुझे बताइए कि अगर राज्य की सरकार बीच में उसका कार्यकाल गिर जाता है, किसी का भी गिर जाता है, अकस्मात देहांत हो गया या फिर किसी भी तरीके से गिर जाती है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उस स्थिति में तो चुनाव कराना ही पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, देखिए एक्सेप्शंस होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है और जो संविधान की गाइडलाइन है उसके बाइंडिंग रहते हुए उसके आधार पे जो भी आवश्यक होगा वो किया जाता है और किया जाएगा। जो संविधान कहता है उसी मुताबिक होता है। और रही बात जहां तक विषय है रिप्रेजेंटेशन का और इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और अगर विपक्ष के कुछ सुझाव भी हैं तो सुझाव वो दे सकता है, लेकिन इसमें खाली विरोध कर देना वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए ये चीज गलत है। अगर कोई उनका इफेंट बट है, कोई किंतु परंतु है, कोई उन्हें एक तरीके से ये है कि भाई चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा के लिए पूरे हमेशा द्वार खुले रहते हैं और अपने हिसाब से वो सुझाव दे सकते हैं और मिल बैठ के तय होगा। वो तो सब भारतीय हैं, कोई पक्ष और विपक्ष ये तो है नहीं कि जी। विपक्ष दुश्मन है। वो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन है, उनकी भी अपनी एक वोट परसेंटेज है, मतदाता उन्हें भी वोट कर रहा है। तो जो उनका अपना विषय होगा वो रखें। एमपीज हैं जो विपक्ष के एमएलए हैं वो अपने सुझाव दें और आम आदमी भी है वो भी अपने सुझाव दे, ईमेल्स के माध्यम से दे, सोशल मीडिया के माध्यम से, टैगिंग के माध्यम से दे, चिट्ठी लिख जी। के दे। हर माध्यम से सुझाव खुले हुए हैं हमेशा सबके लिए। जी। तो सुझाव कोई भी दे सकता है और प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक करना, मुलाकातें करना ये सब जारी रहता है। और बहुत से लोगों ने
हमारे भी जानकार बहुत से लोग हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए, सबके अपने अपने सुझाव रहते हैं, तो सबका अधिकार है, देने चाहिए सबको। जी। आपको 90s का दौर तो याद ही होगा सर। 90s के दौर में कई बार ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह जी की सरकार गिर गई, चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई, और वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई, और तमाम और भी लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। तो ये सब अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, इन सब लोगों की सरकारें गिर गई। तो वो दौर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा होता है या फिर कभी नहीं होगा, आने वाले समय में भी हो सकता है। तो जब आप एक साथ वन इलेक्शन वन वोट, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन वाला जब आप लाएंगे, तो वो वाला जब दौर आएगा तो आप लोग कैसे उसको रोकेंगे, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती ही हैं। नहीं, ये तो है ही। इस विषय पे मैं आता हूँ, उससे अलग हटके, पूरे लीग से हटके, पूरे विषय से हटके, मैं एकदम एक और चीज पे चर्चा चाहता हूँ। वो 10 साल में अगर बात शायद ही कर जाए किसी की 5 साल त्रिस्तरीय उन्हें राज पंचायत किया चुनाव हो। की, आपको पता बिल्कुल होगा। मैं उसी जी। बिल्कुल मैं उसी विषय पे भी आ रहा हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की एक चर्चा की जाती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ना तो प्रधान की सरकार गिरती है, ना जिला पंचायत वालों की सरकार कहीं जाती है, ना ब्लॉक की सरकार कहीं जाती है, लेकिन अलग अलग बहुत से चुनाव होते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होता है, जी। फिजूल खर्ची होती है, पूरी स्टेट की मशीनरी लगती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही नगर निगम, नगर पालिकाओं का है, नगर पंचायतों का यही हाल है। तो निश्चित रूप से अगर ये एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये सारी चीजें अगर एक साथ आ जाएं, बहुत से लोगों के ये भी सुझाव है कि भाई त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, और जो नगर निगमों के और नगर पालिकाओं के और नगर पंचायत के चुनाव हैं, और जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, सारे एक साथ हो जाए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आम आदमी कह रहे हैं। आम आदमियों का भी ये एक तरीके से सलाह है। नहीं सर, बहुत आम से आदमी तो जो दोनों लोग हैं, पक्ष में सिविल है। सोसाइटी। आम आदमी नहीं, तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल। पक्ष में है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो मैं बात नहीं होने वालों की फिलहाल कर रहा हूं, क्योंकि आप अभी सरकार के पक्ष में बातें कर रहे हैं, उन्हीं के प्रवक्ता हैं तो उन्हीं के पक्ष में बातें करेंगे। तो मैं सवाल लेके आया हूं आपके विरोधियों का कि नहीं, वो मैं ऐसा तो कह सिविल रहे हैं। सोसाइटी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी क्या राय है, उसके आधार पे केवल मैं कह रहा था उदाहरण के रूप में। और रही जी। बात जहां तक विषय है किंतु परंतु की और तमाम सारी चीजों की, सुझावों की, सबके लिए खुला हुआ है सुझाव का द्वार। ऐसा तो है नहीं आज कह दिया वन नेशन वन इलेक्शन आज से होगा। ये एक प्रोसेस है, अंडरगोइंग प्रोसेस है। हमारा उद्देश्य है वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो उसमें सब मिल बैठ के सब सहयोग करें, चर्चा हो, कमेटी के माध्यम से सुझाव जाएं और सारे उन पे अमल होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जो भी आवश्यक रास्ता होगा, बीच का रास्ता होगा, और जो भी परिवर्तन आवश्यक होंगे, उसमें अमेंडमेंट्स आवश्यक होंगे, वो किए जाएंगे। उसी मुताबिक पूरा व्यवस्था बनाई जाएगी। और ये कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे 150 करोड़ आबादी वाले देश का, बिल्कुल। लगभग 150 करोड़ की आबादी, 147 करोड़ की आबादी वाले देश के वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं, तो उसमें कोई एक व्यक्ति बैठ के कर देता है या कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अफसरान के भी सुझाव रहते हैं उसमें, अधिकारियों के साथ साथ जो नेता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, चुनाव पे जो अपना राय रखते हैं वो हैं, लेखक, विचारक और अधिवक्ता हैं, जी। और एक तरीके से रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और पुराने पॉलिटिशियंस हैं, अनुभवी लोग हैं। सबके सुझाव कलेक्ट करके उसके माध्यम से, और बहुत से सुझाव आए हैं बड़े स्तर पे, और भी सुझाव आएंगे, और भी सुझाव लोग दें, तो उसके आधार पर जो भी आवश्यक परिवर्तन होंगे वो किए जाएंगे। क्योंकि ये देश सबका है, और ये देश सबका है, तो जो भी आवश्यक परिवर्तन हो वो करना चाहिए। जी, जब सबका देश है तो सबकी सुनी जानी चाहिए। इसी बीच तो हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। अविरल जी, एक और मुख्य सवाल जो है वो मुद्दा उठता है इसमें कि आलोचक जो हैं आपकी पार्टी के विरोध में, वो ये कहते हैं कि एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं पूरे नेशन के, वो हावी जाते हैं। उस समय क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा मॉडल है जिससे राज्यों की आवाज बराबरी से दोनों को जगह दे सके? देखिए, राज्यों के अपने मुद्दे रहते हैं, विधायक से जुड़े हुए मुद्दे, सांसद के अपने मुद्दे रहते हैं, और जनता को आज के समय में पॉलिटिकली अवेयर है जनता। जनता को मालूम भी है कि भाई राज्य की जो सरकार है वो फॉर एग्जाम्पल लखनऊ से चलती है, और जो केंद्र की सरकार है दिल्ली से चलती है, या राज्य की सरकार जो है वो एक तरीके से वहां के जो स्टेट का कैपिटल है वहां से चलती है, केंद्र की सरकार दिल्ली से चलती है। तो उसके आधार पे जो दिल्ली का विषय है और जो राज्य का विषय है, वो सबको अलग अलग मुद्दे बहुत अच्छे से मालूम है, लोग जानते हैं। जो राज्य स्तर का मुद्दा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर जाए, सेंटर एक तरीके से केंद्र की सूची में जो विषय आते हैं वो केंद्र फैसले लेता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है वो राज्य सरकार ही करती है। तो जो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड मैटर है उन पे स्टेट गवर्नमेंट का
विषय रहता है और सबको मालूम है कि राज्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, और उसी के आधार पर जनता फैसले अपने हिसाब से लेती है। बड़े मुद्दे और छोटे मुद्दे के बीच में आपको एक उदाहरण देके फर्क समझाना चाहता हूं सर, कि जो बड़े मुद्दे थे, जैसे कि फिलहाल अभी सीजेपी प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे कर रही थी, वो बड़े मुद्दे थे। तो बड़े मुद्दे जो थे उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं लोग, ऐसा जनता कहती है। अभी हाल ही की बात है, कल ही लखनऊ के बगल वाले जिला शायद बाराबंकी में एक महिला को उसके बॉयफ्रेंड ने बालों से पकड़ के बाइक पे घसीटा 100 मीटर दूर तक। तो ये छोटा मुद्दा हो गया। तो एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट, एक तरफ ये महिला के साथ जो बदसलूकी की गई, ये तो दोनों सर मुद्दे मुद्दे तो मुद्दे ही हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा एक छोटा मुद्दा है। लोग इसको भूल जाएंगे, इसको रखेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ पा रहे हैं सर मैं समझाना जो चाह रहा हूं? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो मैं पूर्ण रूप से आपका विषय पूरा समझ गया और जनता भी निश्चित ही समझ गई। और जहाँ तक विषय है हमारे समझने का, तो पूर्ण रूप से इन सुझाव पे सरकार पूर्ण रूप से काम भी कर रही है। और मुद्दा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर बात कर जाए लखनऊ का विषय है, वो स्थानीय विषय है, वो पार्षद से ही रिलेटेड होगा जो स्थानीय है, और जो विधायक से रिलेटेड होगा वो उसी से ही रिलेटेड होगा, और उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जो लोकसभा के सांसद से रिलेटेड है वो उसी से रिलेटेड होगा, और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन पॉलिसी का कोई मैटर है, सबको मालूम है ये केंद्र सरकार का है। अगर पेट्रोलियम पॉलिसी से रिलेटेड कोई मैटर है, सबको मालूम है केंद्र सरकार जुड़ा कुछ विषय है। सबको मालूम है अगर केंद्र का बजट आता है तो इस बजट में क्या क्या चीजें हुई। राज्य का बजट अलग आता है, केंद्र का अलग आता है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन राज्य के अधीन आती है, जी बहुत सी चीजें हैं वो राज्य के अधीन नहीं आती हैं। तो उसके आधार पर सबको मालूम है कि क्या कौन सा विषय है। लेकिन हाँ, विषय छोटे बड़े हो सकते हैं, उस चीज में हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जहां तक विषय पर्टिकुलरली केंद्र का विषय, राज्य का विषय, तो उस क्षेत्र के जो विषय है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरठ का रहने वाला है, वो फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण स्तर के विषय पे ध्यान नहीं देगा, वो मेरठ के स्थानीय विषय पे ध्यान देगा, और राज्य का क्या मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, उस पर ध्यान देगा, और देगा कि देश का क्या बड़ा मुद्दा है, और उसी के आधार पर वोटिंग करेगा। तो मुद्दा दबेगा तो नहीं, वो ध्यान में तो रहेगा। लेकिन हाँ, उस चीज को कहा जा फर्क सकता तो है कि पड़ता भाई जो ही है राज्य सर, स्तर के बड़े फर्क नेता तो होंगे पड़ता ही है वो थोड़ा कई बार बहुत। उस विषय को, छोटे मुद्दे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। अविरल जी, आपको भी पता है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन और राजनीतिक सहमति की जरूरत होगी। यदि सभी दल सहमत नहीं होते तो क्या सरकार फिर भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी? देखिए, देश के हित के लिए जो भी आवश्यक होगा पूर्ण रूप से किया जाएगा, और सब राजनीतिक दल इससे सहमत होंगे, हमें पूर्ण रूप से ऐसी उम्मीद है। क्योंकि उनके विचार, उनके सुझाव भी इसमें शामिल किए जाएंगे, उनके विचारों को सम्मिलित किया जाएगा, उनके साथ मिल बैठ के किया जाएगा। कोई अकेला व्यक्ति से तय करके पास कर देगा, ऐसा नहीं है। जी सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे, और आवश्यकता के अनुसार सबका समर्थन रहे, ऐसी पूर्ण रूप से हमें एक तरीके से उम्मीद है। सब लोग साथ देंगे, क्योंकि ये सबके लिए विषय है, पूरे देश का मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, तो सब सहयोग करेंगे पूरी पूरी, ऐसी हमें उम्मीद है। जी। अविरल जी, एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि चुनाव जब पूरे देश में हो रहा होगा, 150 करोड़ की जनता है, तो भाई बहुत ज्यादा लगेगा ही। तो मुझे बताइए कि क्या शुरुआती भारी निवेश भविष्य की बचत के मुकाबले वास्तव में उचित है? मतलब ये सही है इतना सारा पैसा एक ही साथ लगा देना? नहीं, देखिए ये लाभदायक है, क्योंकि बार बार स्टेट मशीनरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, और व्यवस्था बहुत सारी है। ईवीएम्स भी हमारे पास मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, इतनी बड़ी पुलिस मौजूद है हर राज्य में, और अर्धसैनिक बल भी हैं, वो भी बड़े स्तर पे मौजूद हैं। तो सारी जो एक तरीके से पीएससीज हैं वो भी मौजूद हैं। तो कर्मचारी तो बहुत बड़ी संख्या में देश में है, एक साथ हो सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और बेहतरी के साथ हो सकता है कई इलाकों में तो। और जो आतंकवाद एक तरीके से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां तो और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लूं, तो जम्मू कश्मीर में रिमोट एरियाज में और प्रभावी इसलिए हो सकता है अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे, और पुलिस की, प्रशासन की, अर्धसैनिक बलों की पूरी मुस्तैदी के साथ होंगे, पूरा 100% एक तरीके से वो मुस्तैद रहेंगे, तो आतंकवादी घटना की कोई संभावना नहीं है, 0% संभावना है। और अगर अलग अलग एक तरीके चुनाव होते हैं, कई बार कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो कई बार पर्टिकुलरली टारगेट किलिंग हो जाती है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल सरपंच वगैरह के लिए कोई अगर खड़ा हो रहा है तो इस हालांकि अभी कोई ऐसी हरकत नहीं है, अभी पूरी शांति है। लेकिन हाँ, इस तरीके से पहले का इतिहास रहा है ये इस तरीके का। तो उस मद्देनजर अगर देखा जाए, अगर सारे चुनाव साथ होते हैं, जी तो उसमें जो आपसी दुश्मनियां हैं
कैंडिडेट्स के बीच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नीचे भी और ऊपर भी सब जगह कहीं ना कहीं किसी की दुश्मनी हो सकती है। तो उनमें भी पूरी सुरक्षा और पूरी मुस्तैदी के साथ चीजों को अवॉइड किया जा सकता है कि कहीं कोई घटना घटित ना हो। तो बहुत सी सिविल सोसाइटी के तो लोग ये कहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन जहां तक भी जो भी आवश्यक होगा, जो भी संभव होगा, तो सरकार पूरी आवश्यकता के अनुरूप करेगी। क्योंकि सिविल सोसाइटी के तो लोगों का ये भी कहना है कि सारे चुनाव एक बारी एक साथ ही हो जाने चाहिए, एक ही पीरियड में। लेकिन हाँ, एक चरण में ना हो पाए तो भले ही अलग अलग चरण में हो जाए, लेकिन एक साथ हो जाए, सब लोग ये चाहते हैं। तो अब जैसे भी होगा, जिस भी अनुरूप होगा, जो भी रास्ता निकलेगा, लेकिन उद्देश्य यही है, वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये आवश्यक है, समय की मांग है। ठीक है, ये बात आप भी कह रहे हैं, सरकार भी कहती है कि इससे कई विकास कार्यों में गति आएगी। तो मुझे बताइए कि क्या कोई ठोस आंकड़ा है, सरकार ने कोई अध्ययन किया है जो ये साबित करता हो कि एक साथ चुनाव होने से शासन की गुणवत्ता और वास्तविकता में सुधार होगा? नहीं, देखिए उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बड़ी लॉजिकल सी चीज है। अगर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो आज भी पूरी जो पुलिस फोर्स लगी हुई है, और फिर वो कुछ समय बाद वहां उपचुनाव हो जा रहा है, कभी वहां से आम चुनाव आ जा रहे हैं। तो साथ साथ जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो पुलिस प्रशासन लगता है, पूरे वहां के जो वोटर लिस्ट बनना, उन्हें सही करना, सारे इलेक्शन कमीशन के लोगों का लगना, तो उसमें बहुत खर्चा होता है बड़े स्तर पे, और विकास प्रभावित होता है। अब डीएम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, एसपी भी डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्व हो जाएगा, सारे पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे अधिकारी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जन सुनवाई भी अफेक्ट होती है। उससे बड़े स्तर पे मैं एक और चीज बता दूं, जन सुनवाई अफेक्ट होती है। अब डीएम के पास आम जनता उस समय में अप्रोच ही नहीं कर पाएगी। वो कहेंगे कि भाई अभी पूरा चुनाव का समय है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर विषय को कुछ समय बाद अगर आप रख लें, तो ऐसी तमाम सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सारे इश्यूज को एक साथ कोई भी व्यक्ति, डीएम, एसपी सॉल्व नहीं कर सकता, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो अगर जब फ्री टाइम होगा तो पूरा जन अधिकार के लिए वो काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। जी। ठीक है, एक आखिरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं सर कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक मुद्दा बहुत बड़ा जो फंस जा रहा है इस वन नेशन वन वोट के चक्कर में, वन इलेक्शन के चक्कर में, कि जो सरकारें बीच में अगर गिर गई किसी की, जैसा कि 90s के दौर में लगातार होता रहा है, हम इसका पहले भी उदाहरण देख चुके हैं, दे भी चुका हूं मैं आपको। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर अगला चुनाव एक साथ करा लें तो उसके बाद किसी की सरकार, किसी राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार गिर गई, तो एक साल में गिर गई, तो क्या जो आगे चुनाव होगा वो 5 साल बाद होगा या फिर अभी होगा? अगर अभी होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात खत्म हो गई, और अगर अभी होगा तो क्या वो 5 साल के लिए रहेगा या फिर 4 साल के लिए रहेगा? नहीं, उसके अनुरूप जो आपका विषय कंसर्न है वो एकदम सही है, और इसके ऊपर जो समाज के लोग हैं उनसे भी राय ली जाएगी और बेहतरी के साथ, और इस विषय पे भी चर्चा हो रही है वैसे, जी। और ऑफिशियली पूर्ण रूप से चर्चाएं जारी हैं, अलग अलग लोग राय भी दे रहे हैं। तो सारी राय को सम्मिलित करते हुए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज गारंटी है, आपके सभी दर्शकों के सामने मैं स्पष्ट कर दूं, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, और 100% होगा। एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था हुई, एक राष्ट्र एक विधान, एक कानून, एक संविधान, एक नियम की भी व्यवस्था हुई, एक झंडे की व्यवस्था हुई, और उसी के आधार पे बिल्कुल स्पष्ट है, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था आएगी, ये स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मामले पर अपनी जी, प्रतिक्रिया बहुत देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ। वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा और दूरदर्शी विचार हो सकता है, क्योंकि इसमें समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी तथा विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि इसे लागू करने से पहले सभी संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनावों को समाधान आवश्यक है। सभी राज्यों, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के सहमति के साथ यदि इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। लेकिन इसके कुछ गड़बड़ियां भी इसमें हैं, जो कि आपने इस बातचीत में सुना। आज की इस रिपोर्ट का यहीं अंत करते हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इंडिया वॉच के साथ बने रहिए। शुक्रिया।